ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 171 71वीं कक्षा को पढ़ेंगे। आज 70 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, 71वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, 88 नंबर तक, मूलमस्यावरहि। ठीक है, आगे का सूत्र है हमारा संज्ञायाम धेनुष्या। संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, धेनुष्या प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्त्यारे यत् प्रत्यय की तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थः संज्ञायाम विषये धेनुष्या इति निपात्यते। धेनोः शुक आगमः यश्च प्रत्ययो निपात्यते। वस्तुतः यहाँ पर ये जो यत् की अनुवृत्ति लाए हैं, यत् की अनुवृत्ति आगे ले जाने के लिए लाए। वैसे यहाँ पर यत् की अनुवृत्ति का कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि ये या प्रत्यांत शब्द निपातित है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो संज्ञा विषय में धेनुष्या इति निपात्य, धेनुष्या शब्द का निपातन किया गया है। क्या निपातन किया गया है उसमें? कहते हैं धेनोः, धेनु शब्द है, उसको शुक आगम कर दिया, आद्यंत टक तो उसे अंत में हो गया। और यश्च प्रत्ययो निपात्यते। ठीक है, यह प्रत्यय है। क्या? यह प्रत्यय। तो ये निपातन पड़ा हुआ, फिर अजात तष्टाप से स्त्रीलिंग को कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर धेनुष्या स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा। ठीक है, बाद में तो धेनुष्या बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कौन सी धेनु है? यहाँ पर गुरुजी ने एकदम स्पष्ट लिख दिया है, धेनु शब्द को शुक आगम तथा या प्रत्यय निपातन से होता है। ठीक है, दुग्धादि के द्वारा ऋण उतारने के लिए जो धेनु उत्तमर्ण को दी जाती है वह धेनुष्या कहलाती है। ये धेनुष्या उस गौ की संज्ञा है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर ऋण हो गया, माने कोई किसी का ऋण ले लिया किसी व्यक्ति ने, वो चुका नहीं पा रहा, दे नहीं पा रहा, तो वो उसके पास में धेनु है, तो वो जिससे उसने ऋण लिया है उसको, उस धेनु को दे देता है और कहता है कि भाई इसका आप दूध पियो। जब तक आपके पैसे नहीं पट जाते हैं, जितना आपने मुझे पैसा दिया उतने का आप दूध पी लो, इस गाय का ले जाओ अपने घर पर। प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ करता था। तो ऐसी गाय जो उत्तमर्ण, उत्तमर्ण माने ऋण देने वाले व्यक्ति को, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है वो अपना कर्ज पटाने के लिए दे देता है, तो वो उस गाय की संज्ञा है धेनुष्या। ठीक है, चलिए। गृहपतिना संयुक्ते ञः, ञः
गृहपतिना तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम, संयुक्ते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ञः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति संज्ञायाम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थः तृतीया समर्थात् गृहपति शब्दात् संयुक्त इत्येतस्मिन् अर्थे ञः प्रत्ययो भवति संज्ञायाम विषय। कहते हैं तृतीया समर्थ गृहपति शब्द है, उससे संयुक्त इत्येतस्मिन् अर्थ, संयुक्त अर्थ में, ठीक है, इस अर्थ में ञः प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय हो जाता है संज्ञा विषय में, ये भी संज्ञा में होता है। ठीक है, विशेष का बोध हो तो कहते हैं गृहपतिना संयुक्ता गार्हपत्यो अग्नि, माने गृहपति के द्वारा संयुक्त जो अग्नि है उस अग्नि को क्या कहा जाता है? गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि। ठीक है, तो गृहपति और शब्द से ये इसका इत संज्ञा और वृद्धि हो जाएगी आदि री को, तो गार्हपति और ऐसे तीचे से इकार का लोप हो जाएगा पति के, तो गार्हपत्य बन जाएगा स्वादि उत्पत्ति करके। ठीक है, अब इसकी संज्ञा कैसे है, एक गुरुजी ने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, उसके अनुसार हम समझ लेते हैं। यहां भी गृहपतिना तृतीया निर्देश से ही तृतीया समर्थ व्यक्ति का ग्रहण है। ठीक है, सूत्र में या कोई ये नहीं कहा कि कौन सी समर्थ व्यक्ति, तो गृहपतिना में तृतीया दी है तो तृतीया समर्थ व्यक्ति माननी पड़ेगी। इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा, यहां गृहपतिना ये तृतीया माने ये तृतीया समर्थ व्यक्ति से प्रत्यय होता है, ये बताने के लिए। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं तृतीय समर्थ व्यक्ति का ग्रहण है। गृहपति यजमान से संबद्ध अग्नि गार्हपत्य कही जाती है। यहां बता रहे हैं गुरुजी, गृहपति माने यजमान, जो यजमान गृहपति होता है उससे संबद्ध जो अग्नि है वो गार्हपत्य अग्नि कही जाती है, कहती है। यद्यपि आहवनीय और दक्षिणाग्नि ये दो अग्नियां भी गृहपति से संबद्ध होती हैं, माने ये भी यजमान गृहपति से ही संबंधित अग्नि है, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। ठीक है, केवल गार्हपत्य अग्नि नहीं है, ये भी दो अग्नि है, परंतु फिर भी संज्ञा ग्रहण से माने संज्ञा विशेष की है। आहवनीय से पश्चिम प्रदेश में स्थापित अग्नि ही माने जो आहवनीय अग्नि होती है उससे पश्चिम स्थान में जो स्थित अग्नि होती है यज्ञ कुंड में यज्ञ करते समय, तो उस अग्नि को ही गार्हपत्य कही जाती है। वो अग्नि इसी गार्हपत्य कर्म विशेष रूप से होते हैं, जो गार्हपत्य कर्म होते हैं वो इसी अग्नि के अंदर यजमान करता है। ये जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के अंदर इस प्रकार से होता रहता है। तो जो यज्ञ होते हैं वाजपेय याग्रह, सौम्याग आदि जो भी हैं, और उस अग्नि से संबंधित ये बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, सामान्य यज्ञ की बातें नहीं है, विशेष यज्ञों में ये अग्नियां रखी जाती हैं। वहां पर गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दाक्षिणाग्नि। तो गार्हपत्य अग्नि को, उस अग्नि को आहवनीय अग्नि से पश्चिम दिशा में जो रखी गई स्थापित जो अग्नि है उसी अग्नि से संबद्ध जो गृहपति है, तो उस गृहपति जब उस अग्नि से संबंधित होता है तो उस अग्नि को ही गार्हपत्य अग्नि कहा है। ठीक है, आहवनीय और दक्षिणाग्नि की संज्ञा नहीं है, केवल गार्हपत्य अग्नि की ही संज्ञा है, जबकि तीनों अग्नियां गृहपति से संबंध रखती हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका नौवयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वध्यानाम्य सम समित सम्मितेषु। ठीक है, तो नौवयो तुल्याभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, तार्य तुल्य तेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। तो इसके अंदर दो समस्त पद हैं, तो दोनों में ही यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं
समास उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व, दोनों में इतरेतर योग द्वंद्व है। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर यह नौश्च वयश्च धर्मश्च विषश्च मूलश्च मूलश्च सीता च तुला च तुलाह और ताभ्यः तुलाभ्यः, इस प्रकार से विग्रह हो गया। दूसरा यहां पर है, ये है तार्यश्च तार्यं च तुल्यश्च प्राप्यश्च वध्यश्च आम्नायश्च समश्च समितश्च सम्मितश्च सम्मिताः तेषु सम्मितेषु, इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। अर्थ, हाँ अनुवृत्ति इसमें आ रही है, यत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ नौ वयस् धर्म विष मूल मूल सीता तुला इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यो अष्टाभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य सम समित सम्मित इत्येतेषु अष्टस्वर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति। माने 8 ही शब्द हैं और 8 ही अर्थ हैं। इसका मतलब पहला शब्द से पहले अर्थ में, दूसरे शब्द से दूसरे अर्थ में, तीसरे शब्द से तीसरे अर्थ में, इस क्रम से शब्दों का मिलान है। प्रत्ययार्थ द्वारेण अत्र तृतीया समर्थ विभक्तिर द्रष्टव्या, अर्थात तार्याद्यर्थेषु तृतीया विभक्तिरेव संबद्धुम योग्या भवति। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। कहते हैं यहां पर ये नहीं कहा कि किस, इसमें सूत्र में कहीं तो नहीं ऐसा आया कि कौन से समर्थ विभक्ति से। ठीक है, यहां पर ये तो पंचमी दी है, पंचमी का इनसे प्रत्यय होता ही दिया, पर कौन से समर्थ विभक्ति से होता है। तो ये कह रहे हैं गुरुजी, ये समर्थ विभक्ति का ज्ञान कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा कि जो प्रत्यय ला करके हम उसका अर्थ देख रहे हैं शब्द का, तो वो शब्द का जो अर्थ आ रहा है वो तृतीया समर्थ विभक्ति से प्रत्यय आने पर आ रहा है। इसलिए प्रत्ययार्थ द्वारेण अर्थ, प्रत्यय के अर्थ के द्वारा ही यहाँ पर तृतीया समर्थ विभक्ति देखनी चाहिए, जाननी चाहिए। अर्थात तार्याद्यर्थेषु तृतीया विभक्तिरेव संबद्धुम योग्या भवति। तार्यादि जो अर्थ हैं ये इनके साथ इनका हम संबंध लगाते हैं तो तृतीया के साथ में लगता है, माने इनमें तृतीया लगा करके इसके साथ संबंध बैठता है। ठीक है, जैसे नावा तार्यम नाव्यमुदकम नाव्या नदी, तो या नाव के द्वारा तरने योग्य, तरने मतलब पार करने योग्य जो जल है उसको नाव्यम बोलेंगे, तो तृतीया का संबंधी लग रहा है। ऐसे ही नाव्या नदी, नावा तार्यम अतार्या योग्य, तार्या नदी नाव्या नदी, तो नाव के द्वारा तैरने योग्य नदी, पार करने योग्य नदी। ऐसे ही आपका आगे सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, सामान्य है। वयसा तुल्यो वयस्यः सखा, माने आयु से समान सदृश जो होता है उसको बोलते हैं वयस्यः, और वो क्या सखा, सखाई तो होता है समान आयु से तुल्य। धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम, धर्म से जो प्राप्त होता है उसको धर्म बोलते हैं। विषेण वध्य विष्य, माने विषय के द्वारा मारने योग्य जो होता है उसको विष्य बोलते हैं। मूलेन आनाम्यम मूल्यम, यहां पर जो ये है शब्द आनाम्य, आनाम्य का अर्थ होता है लाभ, प्रॉफिट कह सकते हैं, लाभ प्रॉफिट। माने 100 रुपये की वस्तु हमने ली और उसको हमने 110 रुपये में बेच दिया, तो उसमें जो लाभ क्या हुआ, 100 रुपये तो उसमें मूल है उसका, और उससे लाभ प्राप्त हुआ 10 रुपये, 10 रुपये, तो वो 10 रुपये वही यहाँ पर आनाम्य कहा गया है। ठीक है, तो मूलेन आनाम्य मूल्यम। अब क्या है,
मूल से माने जो मूल धन है, मूल धन से प्राप्त जो लाभ, तो वो लाभ कितना भी हो सकता है, 10, 50, 40, तो वो कहा जाता है मूल्य। वास्तव में मूल्य उसको बोलते हैं, मूल्य उसको कहा गया है। और दूसरा मूलेन समो मूल्य, यह पटः, माने मूलेन समो मूल्य पटः, इस मूल्य, ये तो मूल्य में हो गया आपका, ये मूल्य पटा, ये इसका विशेषण बनता है। माने मूल जितने का है उतने का ही वो कपड़ा बिकने वाला कपड़ा, 100 रुपए का ही आया, 100 रुपए का ही बिका, वो कोई प्रॉफिट नहीं हुई। तो जो ऐसी वस्तु है वो भी मूल्य कही जाती है। तो मूल्य शब्द के दो अर्थ निकल के आ गए, एक प्रॉफिट आ गया और एक जितने में आई उतने में ही बिक्री की जाने वाली वस्तु को कहेंगे। ठीक है, यहां पर ये अंतर है, यहां पदार्थ को कहा जा रहा है और यहां पर जो मूल्य एक्स्ट्रा मूल्य आया है, पैसा आया, उसको कहा जा रहा है। ठीक है, सीतया समितम, शीत्यम क्षेत्रम, सीता, सीता का अर्थ होता है फाली, फाली से किया गया, या सीता ऐसे हल बोलते हैं, तो हल, हल से एक सा किया गया भूमि, क्षेत्र शीत्यम हो गया। तुलया समितम तुल्यम, तुलया में तराजू, तराजू से तोला, तोली गई वस्तु को क्या बोलते हैं, तुल्यम। ठीक है, बस। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, सिद्धियों में क्या, ये मूल प्रातिपदिक आपके यहाँ पर दिए हुए थे, उनसे सब जगह आपका यत यत प्रत्यय होता जाएगा। और जैसे यहाँ पर तो वांतो प्रत्यय से आव आदेश हो जाएगा तो नाव्य बन जाएगा, उधर कैसे नपुंसक लेंगे। यहाँ पर नदी को कहा जा रहा है तो नाव्य बन करके अजात टाप आ जाएगा। तो ये बाकी इसमें और कहीं पर कुछ विशेष नहीं है। इनमें यस्यति लोप हो जाएगा मूल मूल आदि से, सीता से यहाँ पर भी यस्यति लोप हो जाएगा शीत्यम में। ठीक, तो ये अर्थ है। चलिएगा, मूल शब्द का अर्थ आपको मैंने बता दिया, फिर मैं समझा देता हूं। यहां मूल्यम जब आनाम में अर्थ होगा तो इसका अर्थ होगा प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट, माने लाभ, तो लाभ राशि। ठीक है, और यहां पर मूल्य ने समो मूल्य करेंगे तो माने जो वस्तु जितने रुपए से खरीदी गई है उतने में ही वो वस्तु बिक रही है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, मूल्य। मूल्य कहने से ज्ञात हो जाएगा भाई ये 10,000 की भैंस आई थी और 10,000 की बिकी है, तो ये भैंस कैसी है, मूल्या, तो उसके स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो मूल्या महिषी, तो मूल्य महिषी का अर्थ हो जाएगा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ना नुकसान हुआ। चलिएगा, तो ये हो गया, मैंने बता दिया आपको। धर्म पत्यर्थ न्यायादन पेते, धर्म पत्यर्थ न्यायात पंचमी व्यक्ति वचनांतम अनपेते सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास। धर्म इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, तद्धर्मश्च पंथा च अर्थश्च न्यायश्च धर्म पथ्यर्थ न्यायम तस्मात् धर्म पथ्यर्थ न्यायात। ठीक है, और ये है अनपेत, इसमें इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः, न अपेतम अनपेतम तस्मिन् अनपेते, नहीं हो गया। अनुवृत्ति यत तद्धिता ज्ञात प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ धर्म पथिन अर्थ न्याय एतेभ्यः पंचमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो नपेत ते तस्मिन् अर्थे यत प्रत्ययो भवति। कहते हैं धर्म पथिन अर्थ न्याय इन पंचमी समर्थ प्रातिपदिकों से क्या है, अनपेत, अनपेत इस अर्थ में, अनपेत का अर्थ होता अनुकूल है, अनुकूल। तो अनुकूल अर्थ में यत प्रत्यय हो जाता है। धर्माद अनपेतम धर्म्यम, धर्म के, धर्म से अनुकूल जो होता है, धर्म के द्वारा, धर्म से प्राप्त, जो भी कुछ कह सकते हैं। तो धर्माद अनपेतम धर्म्यम, तो जो धर्म के, धर्म से अनुकूल हो वह धर्म कहा जाएगा। पथ्यम, तो पथः अनपेतम पथ्यम, तो पथिन, पथिन, तो पथिन माने पंथा। ठीक है,
पंथा के अनुकूल, माने पंथा के अनुकूल जो भी कुछ खाने योग्य वस्तु है तो पथ्य हम बोलते हैं। तो पंथा, अब ऐसे पथ्य, पथ्य किसके लिए आता है? मुख्य रूप से रोगी आदि को पथ्य बताया जाता है। तो वो भी एक मार्ग है, उस रास्ते में, माने रोगी को ठीक करने के रास्ते में जो उसके लिए अनपेत है, अनुकूल है, उसको ही यहाँ पर पथ्य कहा गया है। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, रास्ते में जाते थे तो रास्ते में जाते समय खाने के लिए कुछ सत्तू आदि ले जाते थे। तो सत्तू आदि क्या करते थे, सत्तू आदि मार्ग चलने में, मतलब वो थकान को दूर करते हैं, वो पानी की पूर्ति करते हैं, इसलिए वो पथ्य कहा जाता था। ठीक है। ऐसे रोगी को जो स्वस्थ करने के लिए जो पदार्थ उचित होते हैं उनको बताते हैं डॉक्टर लोग, वैद्य लोग, तो वो भी पथ्य हो जाता है। अर्थ्यम, तो अर्थात अनपेतम, अर्थ्यम माने अर्थ से अनुकूल, धन से अनुकूल, धन के अनुकूल। न्यायम, तो न्यायात अनपेतम न्यायम, न्याय के अनुकूल जो होता है उसको न्याय बोलते हैं। चलिए, ये पूरा अर्थ हो गया। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। यहां पर एक सिद्धि है, ये पथि शब्द है। हर जगह इनमें तो यस्येति यस्येति से आकार का लोप हो जाएगा। यहां पर नस्तद्धिते, नस्तद्धिते से टी का लोप होगा। ठीक है, इन भाग का। छंदसो निर्मिते, छंदसा पंचमी व्यक्ति वचनांतम, निर्मिते सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समास। इच्छा पर्याय छंद शब्दों अत्र गृह्यते। यहाँ पर जो छंद शब्द है, छंद का अर्थ वेद नहीं है, छंद का शब्द है इच्छा। ठीक है। अनुवृत्ति, यत् तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ, तृतीया समर्थात् छंदसा प्रातिपदिकात् निर्मित इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। अत्रापि प्रत्ययार्थानुरोधात् तृतीया समर्थ विभक्ति द्रष्टव्य। कहते हैं तृतीया समर्थ छंदस शब्द से प्राप्त से निर्मित इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। और यहाँ तृतीया समर्थ कहाँ से लाएंगे, यहाँ तो कहीं है नहीं तृतीया। तो कहते हैं प्रत्ययार्थ अनुरोध से जो प्रत्यय का अर्थ निकल के आ रहा है वो तृतीया समर्थ से ही आ रहा है, इसलिए तृतीया समर्थ व्यक्ति जाननी चाहिए। उदाहरण दिया, छंदसा निर्मिता छंदस्य, माने छंद से निर्मित, छंद से निर्मित माने इच्छा से निर्मित, माने अपनी इच्छा से निर्मित जो है उसको बोलते हैं छंदस्य। ठीक, तो गुरुजी ने लिख भी दिया है यहाँ पर, छंद शब्द यहाँ पर इच्छा का पर्यायवाची लिया गया है। यहाँ भी अर्थ के सामर्थ्य से तृतीया समर्थ व्यक्ति ली गई है। उरसोणच, पुरसः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति, निर्मिते यत् तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थात तृतीया समर्थात् उरसः प्रातिपदिकात् निर्मिते अर्थे अण प्रत्ययो भवति। यत् च, दो प्रत्यय हो, तृतीया समर्थ उरस शब्द से निर्मित माने बनाया गया, इस अर्थ में अण और यत् प्रत्यय हो जाते हैं। तो उरसा निर्मितः औरसः पुत्रः, उरस्याः पुत्रः। औरस पुत्र का अर्थ होता है अपनी छाती से, अपनी छाती से निर्मित माने अपने शरीर से निर्मित, ये कहना चाह रहे हैं। तो औरसा पुत्र उसी को बोलते हैं जो अपने शरीर से, जिन माता पिता ने अपने शरीर से जिस संतान का निर्माण किया है वो संतान औरसः कहलाती है। और उरस्यः ये यत् का हो गया। ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं सोचना छाती से, यहाँ उरस शब्द का अर्थ होता है शरीर में छाती कैसा स्थान है, मुख्य स्थान है। ठीक है, मुख्य स्थान है, तो मुख्य स्थान से ही पूरे शरीर का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि भाई माता का जो स्तन होते हैं वो छाती में होते हैं, तो उसको उसके दूध से ही उस संतान का निर्माण होता है, माने जीवन आगे चलता है। तो वो भी हो सकता है, परंतु मुख्य रूप से उरस शब्द यहाँ पर संपूर्ण शरीर का वाचक है, ये लीजिएगा। तो गुरु ने लिख भी दिया, औरस व उरस्य अपने सगे पुत्र को कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर भी निर्मित अर्थ से ही क्या है,
तृतीय समर्थ व्यक्ति अपने आप आ जाएगी। अर्थ की अनुकूलता से यहाँ भी तृतीय समर्थ व्यक्ति ली गई है, तृतीय अपने आप आएगी। हृदयस्य प्रियः, हृदयस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, प्रियः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति यत् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है। अर्थ षष्ठी समर्थात् हृदय प्रातिपदिकात् प्रिय इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति हृदयस्य प्रियो हृदयो देशः हृदया कन्या। षष्ठी समर्थ हृदय प्रातिपदिक से प्रिय इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है जी। तो हृदय से प्रियो देश हृदयो देश, माने हृदय को जो प्रिय लगता है ऐसा देश मनमोहक, और हृदय कन्या माने अपने हृदय को प्यारी लगने वाली कन्या। तो यहाँ पर हृदय को यत् प्रत्यय के परे रहते यहाँ एक सूत्र है छठे अध्याय में तीसरे पाद में 49वां हृदयस्य हृलेख यत्न इत्यादि सूत्र है। ठीक है। तो इसमें क्या हृदय शब्द को हृत आदेश हो जाता है, लेख यत आदि यत प्रत्यय भी आगे पड़ा हुआ है इसमें, तो उसके परे रहते हो यत प्रत्यय उसके परे रहते हृदय शब्द को यहाँ पे हृदय आदेश हो गया, इसलिए क्या बनेगा हृदय हृदया, स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा हृदय बन जाएगा। चलिएगा। बंधने चर्षौ, बंधने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यापदम, ऋषौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति हृदयस्य यत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थात् हृदय शब्दात् बंधन इत्येतस्मिन् अर्थे ऋषावभिधे यत् प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ हृदय शब्द से बंधन इस अर्थ में ऋषौ अभिधे, ऋषि का अर्थ है वेद। ठीक है। ऋषि का अर्थ वो मनुष्य नहीं, ऋषि का था वेद, वेद को कहना हो तो यत् प्रत्यय हो जाता है। हृदयस्य बंधनम ऋषि माने हृदयस्य बंधनम वेदः, ऋषि माने वेदः, हृदयः वेदः। तो यहाँ सिद्धि ऊपर जैसी होगी। ठीक है। हृदय को हृदय आदेश हो जाएगा उस सूत्र से। इसका अर्थ यहाँ पर गुरुजी ने बता दिया, उसके माध्यम से आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे कि यहाँ पर वेद को कैसे कह रहे हैं। ऋषि यहाँ वेद का वाचक है। जो मनुष्य वेदों को पढ़कर वेदोक्त धर्मादि का निश्चय करता है उसका हृदय धर्मादि कृत्यों में बंध जाता है, बंधन धर्मादि कृत्यों को करने में लग जाता है, अर्थात वह पाप कर्म नहीं करता। उस वेद को हृदय ऋषि कहेंगे। मैं हृदय ऋषि माने जिस वेद को पढ़ करके, इस वेद को पढ़ करके, यजुर्वेद को पढ़ करके कोई व्यक्ति धर्मादि कार्यों में बन जाता है तो वो वेद क्या कहलाएगा, उसका हृदय वेद, हृदय यजुर्वेद, हृदय ऋग्वेद, हृदय सामवेद, हृदय अथर्ववेद। तो इस प्रकार से समझ जाएगा ये व्यक्ति इस वेद का अध्ययन करके इसके द्वारा बताए गए कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहा है, बन गया है। ठीक है। इतना इसका विधेय। बध्यते येन सत्कर्मसु तद बंधनम, बंधनम का अर्थ बता रहे माने जिसके माध्यम से मनुष्य सत्कर्मों में बंधता है माने जुड़ता है, वो ही क्या कहलाता है, बंधनम। ठीक। जिससे सत्कर्मों में बंधे हुआ बंधन है, ऐसा यहां समझना चाहिए, बाकी उसमें कुछ विशेष नहीं है। मत जन हलात कर्ण जल्पकर्षेषु, मत जन हलात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, कर्ण जल्पकर्षेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासः। मत इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः, कर्ण इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। ठीक है। इसमें सामान्य मतश्च जनश्च हलश्च मत जन हलम तस्मात् मत जन हलात, कर्णम च जल्पश्च कर्षश्च कर्ण जल्प कर्षाः तेषु कर्षेषु, ऐसा हो जाए। अनुवृत्ति यत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है। अर्थ मत जन हल इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं कर्ण जल्प कर्ष इत्येतेषु अर्थेषु यत प्रत्ययो भवति। ठीक है। कहते हैं मत जन हल, इन षष्ठी समर्थों प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके कर्ण जल्प और कर्ष इन अर्थों में यत प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, यत प्रत्यय। उदाहरण दिया है मतम ज्ञानम तस्य कर्णम मत्यम। मतम का अर्थ है ज्ञानम, ज्ञान, तस्य माने ज्ञानस्य कर्णम, ज्ञान का कर्ण माने साधन, वो क्या कहलाता, मत्यम।
जनस्य जल्पो जन्यः यथासंख्य, ठीक है। तो मनुष्य का, जन का जल्प क्या कह, जन्य, जन्य का अर्थ है मनुष्य का जल्प करना, माने बोलना। हलस्य कर्षो हल्यः, माने जो हल है उसका कर्ष माने खींचने वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे, हल्यः। तो सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, हर जगह ऐसे तीचा लग गया है, आकार आकार का लोप हो गया या जुड़ गया उसमें। अर्थ तीनों को क्रम से, मत से करण में, जन से जल्प में, हल से कर्ष में। और गुरुजी ने यहां भी दिखाया है, यहां भी प्रत्यार्थ की अनुकूलता से समर्थ व्यक्ति का, समर्थ माने षष्ठी समर्थ व्यक्ति का ग्रहण करना, या षष्ठी का संबंध लग रहा तो षष्ठी व्यक्ति आ जाएगी। तत्र साधु हो, ये बहुत विशेष सूत्र है, अब आगे के आ गए, ठीक है। तत्र अव्यपदम साधु प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति, यत् तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परस्य, इनकी अनुवृत्ति है जी, ठीक है। अर्थ सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिका साधु इत्ते तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति। सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से साधु माने, साधु माने श्रेष्ठ, कुशल, इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। सामसु साधु सामान्य, माने साम गान में जो साधु है, निपुण है, कुशल है, वो सामान्य कहलाएगा। वेमनी साधु वेमन्य, कर्मणि साधु कर्मण्य, शरणी साधु, हाँ शरणे, शरणे साधु शरण्य। तो शरण में जो साधु, शरण देने में जो साधु, वो शरण्य। कर्मण्य का अर्थ होता है कर्म करने में जो साधु माने कुशल है, ठीक है। यहां पर क्या करना है, सामन शब्द नकारांत, वेमन है, कर्मन है, और ये शरण शब्द पूरा है, ठीक है। ये तो शरण शब्द ये ऐसा है आकारांत, ठीक है। तो इन दोनों में, यहां पर तीनों में नस तद्धिते से टी का लोप प्राप्त होता है, परंतु उसका ये च भाव कर्मणो हो, ठीक है। इसमें प्रकृति भाव होकर के सामान्य बन जाता है, ठीक है। क्या ये च भाव कर्मणों से क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है, ठीक है। भाव और कर्म से भिन्न अर्थ वाला यह प्रत्यय परे है, तो इन शब्दों के नकार टी का लोप नहीं होता नस्तद्धिते से, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, तो इसलिए लोप नहीं हुआ, और यहां यस्य तीजा से आकार का लोप हो गया है। प्रतिजनादिभ्यः खै, प्रतिजनादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम खै प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः प्रतिजना आदिर येषां ते प्रतिजनादया तेभ्यः प्रतिजनादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति है तत्र साधु तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, ठीक है जी। अर्थ सप्तमी समर्थेभ्यः प्रतिजनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधुरित्ते तस्मिन् अर्थे खै प्रत्यय भवति। सप्तमी समर्थ प्रतिजनादि प्रातिपदिकों से क्या है, साधु इस अर्थ में खै प्रत्यय होता है। तो प्रतिजने साधु प्रातिजनीनः, तो यहां पर गुरुजी ने कहा है प्रतिजन, प्रतिजन का अर्थ जो मनुष्य प्रत्येक के प्रति व्यवहार आदि में कुशल हो, प्रातिजनीन हो। तो प्रतिजन, प्रतिजने माने प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में जब व्यवहार करते समय जो कुशल है उस व्यक्ति को क्या कहलाते हैं, प्रातिजनीन। आईदम, यहाँ वृद्धि हो जाएगी आदेश को, खको खई खाए खई है इतमान करके खको ईन हो जाएगा, ऐसे तो लोप होकर प्रातिजनीना बन गया। आईदम युगीना, तो इदम युग, तो इदम युगे, इदम युगे साधु आईदं योगीना, इस युग में जो साधु है वो क्या, वो कहलाएगा ये आईदं योगीना, ठीक है।
और उदाहरण दिया सायुंगी युगीना, ठीक है। तो यहां पर संयुग, संयुग का अर्थ लिया है उन्होंने युद्ध। तो युद्ध में जो कुशल, युद्ध में जो कुशल होगा उसको साधु होगा। तो ये ऐसा शब्द है संयोग, ठीक है। तो संयुगे सायुंग युगीना माने युद्ध में कुशल निपुण व्यक्ति, ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला जो शब्द है आइदम युगीना, इसका भी मैं आपको और अर्थ बताता हूं। हाँ, तो वो तो यही है आइदम युगुण। इस समय इस युग में जो साधु है कुशल है वो आइदम युगीना होगा। तो ये युद्ध में निपुण व्यक्ति, ये प्रत्येक व्यक्ति के प्रति व्यवहार करने में कुशल व्यक्ति को कहा कहलाएगा वो, ये ऐसे बन गया, ठीक है। खैया खा को ईन आदेश होगा, आदेश को वृद्धि हो गई हर जगह। चलिए भक्ताण, भक्ता पंचमी व्यक्ति योजनांतम अणः प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तत्र साधु तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ सप्तमी समर्थात् भक्त प्रातिपदिकात् साधु रित्ते तस्मिन् अर्थे अणः प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ भक्त प्रातिपदिक से साधु इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। सरल है बिल्कुल, इसलिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ, कोई कठिन नहीं है, समझाना क्या है इसमें। भक्ते साधु भात शाली, माने भक्ति में भात बनाने, वो जो भात होता है, भात के भात में जो अच्छा जो चावल है उसको बोलते हैं भात शाली। तो भक्त शब्द से अण हो गया है, तो अण हो गया तो आदेश को वृद्धि हो गई, लोप होकर ऐसे थी उसमें जुड़ गया। तो शाली माने चावल, भात शाली माने भात बनाने के लिए अच्छा चावल। जो धान भात चावल के लिए अच्छे हों वे भात शाली कहलाएंगे। परिषदोण्य, ठीक है। परिषद पंचमी व्यक्ति योजनांतम मणिः प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तत्र साधु तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ सप्तमी समर्थात् परिषद प्रातिपदिकात् साधु रित्ते तस्मिन् अर्थे अणः प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ परिषद प्रातिपदिक से साधु माने अच्छा इस अर्थ में अणः प्रत्यय होता है। परिषदी साधु पारिषद्य, माने परिषद जो होती है सभा होती है उसमें जो साधु माने श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं पारिषद्य। तो अणय हो गया, आदेश को वृद्धि हो गई है और यह जुड़ गया, पारिषद्य बन गया है। कथा दिभ्यष्ठक, कथा दिव्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम ठक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समास कथा आदरेषां ते कथादया तेभ्य कथा दिव्या बहुव्रीहि अनुवृत्ति तत्र साधु तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ सप्तमी समर्थेभ्यः कथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधु रित्ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। सप्तमी समर्थ कथादि प्रातिपदिकों से साधु इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो कथायाम साधु काथिका, यानी कथा करने में जो साधु व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति वो काथिका हो गया। जैसे वही काथिका, वही कथिका, तो विकथा, तो विकथा माने विकथा में जो साधु, विकथायाम साधु वही कथिका। इसका अर्थ यहाँ पर तो दिया नहीं, मैं यहाँ पर देख करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। अच्छा, तो विकथा का अर्थ है जो वितंडा करने में कुशल है। मान वितंडा, हर बात को किसी काटने में अपनी अपनी चढ़बड़ के बोलना, इस व्यवहार में जो कुशल है उसको वही कथिका कहलाएगा वो, ठीक है। और कथा का अर्थ है वास्तव में वार्तालाप करने में, कथन करने में जो साधु है, माने सामने वाले की भी सुनता है अपनी भी बताता है, ठीक है। तो उस वो व्यक्ति काथिका कहलाएगा। और जो केवल अपनी अपनी सुनाता है, दूसरे की सुनता ही नहीं, वितंडा करता है, इधर उधर की बातें बोलता है, उसको वही कथिका कहलाएगा, ठीक है। ये कथा शब्द है। विपरीत कथा, गुणादिभ्यष्ठई, गुणादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम ठई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। तत्
समासा गुण आदि येषां ते गुणादय तेभ्य गुणादिभ्य बहुब्रीहि। ठीक है। अनुवृत्ति तत्र साधु तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थेभ्यो गुणादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः साधुरित्ये तस्मिन् विषये ठञ् प्रत्ययो भवति। तो कहते हैं सप्तमी समर्थ गुणादि प्रातिपदिकों से साधु इस अर्थ में विषय में ठञ् प्रत्यय होता है। ठीक है। उदाहरण गुणे साधु गौडिकः इक्षुः। तो गुड़ में साधु माने गुड़ बनाने में जो अच्छा गन्ना उसको कहेंगे। ठीक है। तो गौडिका इक्षु, इक्षु माने गन्ना, माने गुड़ बनाने के जो अच्छा गन्ना, ऐसा गन्ना इसका गुड़ अच्छा बनता है, तो गौडिका हो गया। ठीक है। ठाको एक हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। कौल मासिको मुदगः, तो कुलमाशे साधु कौल मासिक मुदगः मूंग। एक क्या होता है कुलमाश बोलते हैं अर्ध पके अन्न को, आजकल तो नहीं बनाते हैं, गांव में शायद बनाते होंगे कहीं पर। कुलमाश अर्ध पके अन्न को कहते हैं। अर्ध पक्व अन्न खाने योग्य मुदग कौलमाश कहलाता है। ये पहले हमने तो खाया हुआ है। जो उसमें क्या होता है कुलमाश माने जो मूंग होती है, मूंग को बहुत पकाते नहीं है, हल्का सा पकाते हैं, आधा कच्चा सा कर लेते हैं, तो वही कुलमाश होता है। ठीक है। तो ये है, तो अर्ध पके अन्न को कहते हैं। तो अर्ध पक करके खाने योग्य मुदग माने मूंग कौलमाशिका कहलाएगी। पथ्य तिथि वसति स्वपतेर ढई। पथ्य तिथि वसते स्वपते पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं ढई प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। पंथाश्च अतिथिश्च वसतिश्च स्वपतिश्च पथ्य तिथि वसति स्वपति तस्मात् स्वपते समाहारो द्वंद्व। ठीक है। यहाँ पर इस निर्देश से ही क्या है, समाहार द्वंद्व को पुल्लिंग माना गया है। तो समाहार द्वंद्व तो नपुंसकलिंग में होता है, नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो स्वपत्ति ना है ऐसा बनेगा, परंतु नहीं, ये पुल्लिंग निर्देश से ही यहाँ पर समाहार द्वंद्व भी पुल्लिंग मानना पड़ा है। ठीक है। समाहार द्वंद्व कर दिया। अनुवृत्ति तत्र साधु तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थः सप्तमी समर्थेभ्यः पथेन अतिथि वसति स्वपति इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो ढञ् प्रत्ययो भवति। साधुरित्ये तस्मिन् अर्थे, माने इन शब्दों से साधु अर्थ में ढञ् प्रत्यय होता है। तो तत्र साधु का ये अपवाद है। ठीक है। ये अपवाद ही चल रहे हैं सारे। तो पथि साधु पाथेयम, मार्ग में जो साधु माने उत्तम पदार्थ, वही पाथे भी बोलते हैं इसको, पथ्य भी बोलते हैं, पर पाथेयम भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो पाथे माने इसको रास्ते में खाने के लिए ले जाते हैं, कुछ भी पता उसको पाथे बोलते हैं। तो रास्ते में जो साधु ऐसा पदार्थ जो रास्ते में खाने योग्य होता है उसको पाथे बोलते हैं। ऐसे आतिथेयम, तो आतिथेयम का अर्थ होगा जो अतिथौ साधु आतिथि, माने अतिथि में जो साधु, माने अतिथि की सेवा करने के लिए जो पदार्थ होते हैं उत्तम पदार्थ, उनको बोलेगा आतिथ्य, माने अतिथि की सेवा योग्य जो भी सामग्री है, जो भी चीजें हैं। वासतेयम, तो वासतेयम का यहां पर अर्थ लिया है इन्होंने कि वसति का अर्थ है घर। क्या वसति का अर्थ क्या है यहाँ पर? घर। वसति का अर्थ क्या लिया? गृह। तो गृहे साधु माने वसतौ साधु वासतेयम, घर में जो सामान है वो साधु सामान, उत्तम पदार्थ, उत्तम वस्तुएं घर में होने वाली, उनको बोलेंगे वासतेयम। और स्वपतौ साधु स्वापतेयम, तो सोने, स्वपति का अर्थ होता है सोना। सोने में जो साधु, सोने में साधु अर्थात सोने के लिए जो साधु उत्तम जो खाट चारपाई बेड आदि
वो क्या कहलाएंगे, स्वापतेयम। सिद्धियों में आपको स्वपति, ये सब जगह आपको ढई है, ढई को ए हो जाएगा, आई नहीं फटकचकाम प्रत्यादीनाम आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। यहां ये पथिन शब्द है वास्तव में, ठीक है, ये सप्तमी का पथि बना पथिन है, तो यहां पर टीका लोप हो जाएगा, नस्तद्धिते से टीका लोप होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। और सब जगह अतिथि वसति स्वापत स्वपति स्वपति स्वपति, इसमें क्या हो जाएगा, यसे तीसरे एकार का लोप हो जाएगा, आदि एच को वृद्धि हो जाएगी, तदितेषु चाम आदि से, ढई इत है इसलिए। चलिएगा, सभाया यह, सभाया पंचमी व्यक्ति वचनांतम यह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति तत्र साधु तत्पिता ज्ञान प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् सभा प्रातिपदिकात् साधु रिक्ते तस्मिन् अर्थे यह प्रत्यय भवति। सप्तमी समर्थ सभा प्रातिपदिक से साधु इस अर्थ में यह प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। ये भी उसका यत का अपवाद है। तो उदाहरण सभायाम साधु सभ्य, ठीक है। यत और यह में अंतर, स्वर का भेद है, यत होता है तित हो जाए, तित स्वरतम से स्वरत होता है, ये अंतुदात्त होगा। तो सभा में जो साधु होता है, उत्तम व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं सभ्य। सभ्य व्यक्ति यहां बनता है, ध्यान देंगे, सभाया यह से बनता है। सभा का अर्थ है जो भी लोगों का समूह होता है, उसमें जो उत्तम व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है, सभा में जिस प्रकार से आचरण करना चाहिए लोगों के साथ, वैसा आचरण करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है, सभ्य। तो सभ्य, तो यह प्रत्यय हो गया। सभा के व्यवहार आदि में जो कुशल है वह सभ्य कहा जाता है। दश छंदसी, ढः प्रथमा व्यक्ति यजनांतम, छंदसी सप्तम व्यक्ति यजनांतम अनुवृत्ति सभाया तत्र साधु तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् सभा प्रातिपदिकात् साधु रिक्ते तस्मिन् अर्थे छंदसी ढ प्रत्यय भवति। कहते हैं सप्तमी समर्थ सभा प्रातिपदिक से साधु इस अर्थ में छंद विषय में ढ प्रत्यय होता है। इसका मतलब वो हो गया लोक विषय में, लौकिक विषय में। तो सभेयो युवास्त्ययमानस्य वीरो जायताम, यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र का एक पाठ दिया है, तो यहाँ सभेयो बनता है। तो सभेयो इसी से बनता है, छंद में ढ हो गया है और ए आदेश होकर के लोपादि होकर के सभेय बन गया, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में यहाँ तक करते हैं, सरल है। अब आपका पाठ जल्दी से समाप्त हो जाएगा। परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ठीक है, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, ध्यान दीजिए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः। लाला अंत